हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे अलंकार के जो 2020 के लिए क्लास 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट अलंकार, वेरी मोस्ट अलंकार वो हैं आपके एमपी बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा आते हैं अलंकार। और वैसे आपके इन चारों अलंकारों में से 4 अलंकार दे रहे हैं आपको, तो इन 4 अलंकारों में से आपके एमपी बोर्ड में एक अलंकार मिल जाएगा। 100%, 100 नहीं 250% आपको इनमें से एक अलंकार मिलेगा। तो इनको आप बिल्कुल पक्का याद करके जाएँ और एकदम ऐसा याद करके जाएँ हम भूले ना। तो देखिए हम थोड़ा सा इस अलंकारों को पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को कौन कौन से अलंकार। देखिए इसमें पहला दे रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं कि जब काव्य में किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलंकार है कि जब काव्य में किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण इसका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ये भी लिखना पड़ता है कि उपरोक्त पंक्तियों में लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, आप इसका ये भी लिख के आए, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो चलिए आगे चलते, अगला अलंकार देखते हैं अपन। और देखिए अब आपका अन्युक्ति अलंकार। यानी अन्युक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु को आधार मानकर कोई बात कही जाती है, क्या कि जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु को आधार मानकर कोई बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्युक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उसका उदाहरण दिया है कि माली यावत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काले मारी बाहर। तो देखिए भैया इसका जो उदाहरण था वो पूरा हो जाए। जैसे कि कहा, माली यावत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काले मारी बाहर। देखिए उपरोक्त पंक्तियों में फूलों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अन्युक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण से समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं कि जब काव्य में, यहाँ पे जो हो गया तो गलत हो गया थोड़ा सा, इस पर जब होगा कि जब काव्य में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उनका अर्थ एक समान रहता है, बदलता नहीं, एक समान रहता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण, मधुर मधुर मेरे दीप जले। दीपक जले क्या है इसका, मधुर मधुर मेरे दीपक जले। एक और था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको करने सिंपल है। तो देखिए उपरोक्त पंक्तियों में मधुर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब आपका आखिरी अलंकार आज आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से समझाइए। देखिए कि जब किसी काव्य में प्रकृति के रूप या सौंदर्य को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए एक और उसने, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब किसी काव्य में प्रकृति के रूप या सौंदर्य को जब मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए कि जहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। याद रखना इस बात को कि जहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो चलिए इस मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। यहाँ पे देखिए जो उषा है वो क्या है, सुबह का समय होता है, उसको कहते हैं उषा काल। जब सूर्य निकलता नहीं है, मतलब पूरी तरह से दिखता नहीं है, तो उसको कहते हैं उषा काल। उसकी लालमा दिखाई देती है, ओनली हमको केवल उसकी लालमा दिखाई देती है, सूर्य दिखता नहीं है, तो उसको कहते हैं उषा काल। देखिए कि उपरोक्त पंक्तियों में उषा काल को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या किया जाए कि उपरोक्त पंक्तियों में उषा काल को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए जो आपके अलंकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम जिनसे आगे आपके लिए पेपर नज़दीक आने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें डालते रहेंगे 2024 के लिए, एमपी बोर्ड के लिए। और वैसे एमपी बोर्ड ही क्या सभी बोर्डों के लिए ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके एमपी बोर्ड के लिए। जो आपको ये 4 अलंकार दिए गए हैं एमपी बोर्ड में, इनमें से आपको मिल जाएगा 100%। आपका इनमें से बाहर नहीं
जाएगा, तो इसलिए आप इन चारों अलंकारों को याद करके जाएँ, बिल्कुल ऐसा याद करके जाएँ, कभी भूलें ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए इसी वीडियो को हम यहाँ पे ही समाप्त